नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक विचारधारा सामाजिक सहभागिता के साथ साथ छात्रों की क्षमताओं, रुचियों, आदतों का एकीकरण करते? प्रयोजनवाद, यथार्थ, प्रकृति, प्रयोगवाद भी कहते हैं, वास्तविकतावाद, भौतिकवाद, प्रत्ययवाद, विचारवाद। पूछा गया कि सामाजिक सहभागिता के साथ साथ छात्रों की क्षमताओं और रुचियों के अकॉर्डिंग शिक्षा की बात करता है, वो कौन करता है? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद जो सीपीपीएस द्वारा स्टार्ट किया गया और उसको आगे ले जाने का श्रेय एक नाम है जिसका नाम क्या है? विलियम जेम्स, और लास्ट में जॉन डेवी का नाम आता है। निम्नलिखित में से किस पर टैगोर और गांधी, अरविंद समान रूप से विश्वास रखते थे? क्या आत्मनिर्भरता पे, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव पे, बच्चों का सामाजिकरण, राष्ट्रीय चरण? लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है? अमृता जी ठीक है, बट बहुत ठीक नहीं है। निम्नलिखित में से किस पर टैगोर, गांधी, अरविंद तीनों लोग विश्वास करते? किस पे? बच्चों का सामाजिकरण। भगवान बुद्ध द्वारा बतलाए गए निम्नलिखित में से आर्य सत्यों का उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भगवान बुद्ध द्वारा बतलाए गए निम्नलिखित आर्य सत्यों को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दुख जीवन की वास्तविकता है। दुख है जीवन में, है कि नहीं? दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निवारण भी है, और दुखों से मुक्ति भी है। आजकल शिक्षा में आईसीटी बहुत जोर दिया गया है, किसका निहितार्थ है? वैसे तो यथार्थवाद विज्ञान की बात करता ही है, तो क्या विज्ञान की बात करता है तो क्या आईसीटी को भी जोड़ लेंगे? बताइए। आजकल शिक्षा में आईसीटी बहुत जोर दिया जाता है, किसका उदाहरण है? यथार्थवाद का, प्रयोजन, मार्क्स, तार्किक? आजकल शिक्षा में आईसीटी तार्किक विश्लेषणवाद, क्योंकि विज्ञान और आईसीटी दोनों अलग अलग होता है। विज्ञान किसी क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, इसका अर्थ। प्रश्न नंबर 5,
किसने कहा था? एडम्स ने। एडम्स ने स्टेटमेंट दिया था। और शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य दर्शन क्या करना? विवेक को सिखाना। कौन सा ऑप्शन होगा? बी होगा। हम गांधी जी को आदर्शवादी कह सकते हैं क्योंकि वे सत्य मानते थे, सत्य परम मूल्य, चरित्र निर्माण पे बल देते थे। उनके विचार से शिक्षा का सर्वोत्तम बाहर लाना, शिक्षा सामाजिक क्रांति। गांधी जी को हम कह सकते हैं सत्यवादी भी थे, लेकिन उन्होंने चरित्र निर्माण पे बल दिया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का साहित्यिक अर्थ क्या है? क्लास को शेयर लाइक कर दीजिए आप सभी। वेदांत सूत्र है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म है ना परा। तो इसका अर्थ क्या होता है वेदांत में? वेदांत के अनुसार हर प्रकार की शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिकता होता है। क्या होता है? आध्यात्मिकता होता है। यानी आंसर कौन सा होगा? इस्लामिक ज्ञान मीमांसा धारणा में कौन सा? इस्लामी शिक्षा व्यवस्था में जैसे मॉनिटरी प्रणाली और यूजीसी की स्थापना। यूजीसी की स्थापना का मतलब कि एक ग्रांट देते थे वहां के। ज्ञान मीमांसा जहां हम ज्ञान की बात करें, ये कहते थे कि जब तक अंतर ज्ञान तब तक वास्तविक नहीं है जब तक धर्म ग्रंथों द्वारा पोषित, यानी कुरान द्वारा। समझ में आई बात? अगला प्रश्न है आदर्शवाद यथार्थ प्रयोजन प्रकृति। आदर्शवाद और
यथार्थवाद और प्रयोजनवाद। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आदर्शवाद निगमनात्मक विधि को, प्रयोजवाद प्रयोग विधि को, स्वतः शोधात्मक वाद, बच्चे को प्रकृति के स्वतंत्र गोद में छोड़ दीजिए, बच्चा स्वयं से सीख लेगा, उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्ववाद का एक ज्ञान मीमांसा? पूरा क्वेश्चन नजमा जी देखिए, पूरे ऑप्शन को पढ़िए। यानी ज्ञान मीमांसा, अस्तित्ववाद की ज्ञान मीमांसा की बात की जा रही है। तो अस्तित्ववाद की ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान भावात्मक और अंतर वैयक्तिक होते हैं। क्या होते हैं? अरविंद के शैक्षिक चिंतन को इंटीग्रल एजुकेशन क्यों कहा जाता है? सर्वांग योग दर्शन अरविंदो, इंटीग्रल एजुकेशन बहुत ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर में हर जगह पूछे जाने वाला क्वेश्चन। चलिए आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, क्लास को शेयर भी करते रहिए। क्योंकि यह भारतीय पाश्चात्य चिंतन को एकीकृत करता है, क्योंकि यह बच्चों के किसी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आयाम की उपेक्षा नहीं करता, क्योंकि यह मानता है कि सत्य अंतर्जात, तो इसलिए कोई भी नहीं। यह प्रकृति ईश्वर के साथ सद्भाव रखने। तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है ए डी बी, क्योंकि यह बच्चों के किसी भी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आयाम की उपेक्षा नहीं करता है, सभी को मानता है। सर्वांग योग दर्शन। सामाजिक स्तरीकरण जिम्मेदार है गरीबी, वर्ग व्यवस्था, निरक्षरता, सामाजिक। समाज को जब स्तरों में बांट दिया जाए, किसके किसके आधार पे? शक्ति, संपत्ति, प्रतिष्ठा, देखिए यूजीसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर सी माना गया है, जबकि वर्ग व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब स्तरीकरण कब होता है? जब हम स्तरों में कोई भी चीज ऐसी होती है, जैसे शक्ति के आधार पे, संपत्ति के आधार पे, प्रतिष्ठा के आधार पे। लेकिन निरक्षरता इसका आंसर माना गया है, जबकि होना चाहिए क्या? वर्ग व्यवस्था। आ? अच्छा ये हम्म। इनके कहने का मतलब है कि इसकी वजह से कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे, मध्यम और उस वर्ग से है, इसलिए हमने वहां
हम्म हम्म हमारे यहाँ देखिए यूजीसी ये मानी है, लेकिन अभिषेक सर बता रहे सामाजिक आर्थिक दर्जा होना चाहिए, लेकिन आपको सी मानना है क्योंकि हम जो यूजीसी मानता है वही हमें मानना पड़ता है क्योंकि हम्म प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन माना जाता है घर तथा विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तन, प्राकृतिक संगठन द्वारा परिवर्तन, सामाजिक संगठनों द्वारा या युद्ध द्वारा उत्पन्न अनेक परिवर्तन। प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन यूजीसी सी माना है, सी ही मानना पड़ेगा अब। प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन में पहले माना जाता है घर या विद्यालय द्वारा लाया गया परिवर्तन, दूसरा सामाजिक संगठनों द्वारा लाया गया परिवर्तन। दोनों क्या होता है? सही, प्राकृतिक संगठनों द्वारा। युद्ध से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, यानी आंसर होगा बी। सामाजिक विकास किससे अनिवार्यता संबंधित होते हैं? सामाजिक व्यवस्था की मांग की संगतता, अपने उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के अनुकूल, या सामाजिक सुरक्षा स्वीकारता की प्राप्ति, सामाजिक कौशलों का विकास। सामाजिक विकास अनिवार्यता किससे संबंधित होते हैं? कब समाज विकसित माना जाएगा कि विकास कर रहा समाज? हाँ, जब अपने उद्देश्यों को सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के क्या कर लें, अनुकूल कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पिछड़ापन को प्रत्यक्ष प्रभावित करता है? सांस्कृतिक पिछड़ापन क्या है? कल्चरल लैग, यानी जब भौतिक संस्कृति आगे निकल जाए और अभौतिक संस्कृति क्या हो जाए, पीछे हो जाए। सामाजिक परिवर्तन मंद गति से हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन धीमी गति से हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से। निमकाफ और आगबन ने दिया था इसको 1922 में। हाँ, पुस्तक सोशल चेंज। यानी सामाजिक परिवर्तन क्या है, मंद गति से हो रहा। शिक्षा के दार्शनिक समाजशास्त्री मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर विश्वास रखने वाले एक आधुनिक समाज का लक्ष्य क्या होगा? जो शिक्षा के दार्शनिक भी होंगे, समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर विश्वास, आचार शास्त्री तथा नैतिक रूप से सबल समाज की स्थापना, सभी के लिए सुरक्षा, समृद्ध समाज कल्याण के लिए सभी शिक्षार्थी यानी शिक्षा प्राप्त करने वाले दैत्य या मानव या देवी में रूपांतरित करना, सभी क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तन अन्य देशों में। कैसे कैसे क्वेश्चन यूजीसी ने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर है सभी के लिए सुरक्षा, समृद्धि और सामाजिक कल्याण के लिए क्या करना, प्रयास करके सीखना, पर्यावरण के जरिए सीखना, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति, जैसा भी। देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब हो गया आदर्शवाद, जगत जैसा भी है यथार्थवाद। ठीक है, पर्यावरण के जरिए सीखना, करके सीखना यानी प्रयोजनवाद। ठीक है, ज्ञान का कोई अरुचिपूर्ण अनुमान नहीं है, न ही अपने आप लाभ के लिए। बौद्धिक शिक्षा किसका नारा है? आदर्श, प्रकृति, प्रयोजन, यथ।
हम्म, बताइए, ज्ञान का कोई अरुचिपूर्ण प्रयोजन हुआ। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववाद के अनुसार अपने अस्तित्व को पाने की प्रक्रिया क्या? आप कुछ उम्मीद लग रही है टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो जाएगा कि नहीं? कुछ उम्मीद लग रही है? एकाकीपन, संघर्ष, दुख सुख। किस दर्शन का कहना है कि प्रभु आत्मा के बारे में भिन्न सिद्धांतों को जानने की चिंता न करे, अच्छा बने, या आपको कुछ भी अस्तित्व की हो? चलिए, किसने कहा? बौद्ध धर्म। बौद्ध दर्शन के अनुसार सही क्या है? देखिए, अब कहा क्या जा सकता है, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। एक व्यक्ति का नाम लेकर के कहा गया कि जनवरी में एग्जाम होने वाला है, न्यूज़पेपर ने कहा, और उसी व्यक्ति से एक हमारे मित्र मिले और उन्होंने कहा सर एग्जाम का कुछ, तो उन्होंने कहा कि अब एग्जाम तो अब इसके बाद होगा, बोर्ड का एग्जाम यूपी बोर्ड का हो जाएगा, उसके बाद ही होगा। वो सदस्य भी हैं, तो अब उनका नाम लेना उचित नहीं है। तो अब उन्हीं व्यक्ति के नाम से कहा जा रहा है कि जनवरी में एग्जाम होगा पेपर में, और वही व्यक्ति जब उससे मिले तो कह रहे हैं कि अब इसके बाद होगा। तो अब क्या विश्वास किया जाए, क्या कहा जाए भगवान? सभी समस्याओं की जड़ माया है, माया का यहाँ कोई लेना देना नहीं। दुख है, दुख का कारण है। डी ऑप्शन क्या? हम तो आयोग गए भी थे एक दिन आयोग हम गए भी थे, तो ये हुआ कि सब लोग कौन कौन आयोग आ रहा है, तो सब लोग कहे हम आएंगे हम आएंगे हम आएंगे। ग्रुप वगैरह में तो इतनी चर्चाएं होंगी कि लगेगा बस एकदम धरना देने वाले हैं। भैया आयोग तो अपना काम कर रहा है, वो तो 2.5 साल से काम कर रहा है, करता ही रहेगा। आप जब दबाव नहीं बनाएंगे, आप जाएंगे नहीं, उनको क्या नीड है? उनको सैलरी मिल रही है, उनको हो गई नियुक्ति, उनको जो भी काम करना है कर रहे हैं। फोन तो हमारे आपके घर से आता है ना कि भैया एग्जाम होगा कि नहीं होगा, नहीं तो बोरिया बिस्तर बांधो घर आओ, जब एग्जाम होने लगेगा तो फिर जाना पढ़ाई करने। भैया और भी काम है, एग्जाम में यस या नो हो जाए तो अच्छी बात, ना हो तो कोई और काम किया जाए। कोई जरूरी है? भाई कोई जरूरी थोड़ी है, लेकिन कम से कम ये तो हो कि एग्जाम हो गया, आदमी और भी इंसान काम करे। इस्लाम धर्म। कौन सा धर्म? इस्लाम। मॉनेटरी प्रणाली कौन बात करता है? इस्लाम। गांधी, टैगोर, अरविंद, विवेकानंद। गांधी जी, टैगोर, अरविंद और विवेकानंद। वर्धा योजना, अरविंद का समग्र योग, टैगोर का शांति निकेतन और विवेकानंद का। ठीक है, गांधी जी के सपनों के अनुसार बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य है।
हर काम हो रहा है, सभी के लिए पैसे हैं, सभी के लिए टाइम है, लेकिन आयोग नहीं बन पा रहा है, ना तो स्थिति सही हो पा रही है, ना तो एग्जाम की डेट आ पा रही है। कोई काम अगर रुका हो तो बताइए। गांधी जी के सपनों के अनुसार बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? एक वर्ग विहीन समाज का निर्माण करना, एक सर्वोदय समाज का निर्माण करना। सभी धर्मों का आदर करने वाला समाज, एक ऐसा जहां अमीर गरीब के साथ रह सके,